गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की परमानेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। महाना सैलरी तकरीबन 70,000 रुपए मिलेगी। इन टीचिंग जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं एडवर्टाइजमेंट पर आ गया हूं। यहाँ पर मैं आपको सीटों की तादाद और रिक्वायरमेंट शेयर कर दूंगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार भी शेयर करूंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 के अंदर इन्होंने जो है वो मेल्स की वैकेंसी शेयर की है, फीमेल्स की भी है। यहाँ पहले मैं आपके साथ मेल्स की शेयर करूंगा। आपने वीडियो कहीं से फॉरवर्ड नहीं करनी क्योंकि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। एलिमेंट्री स्कूल टीचर ईएसटी मेल, अब ये नहीं समझना कि इनिशियल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिल्कुल नहीं, परमानेंट जॉब्स हैं। स्टार्टिंग में आपकी रेगुलर पोस्टिंग होगी, ओके। उसके बाद 14वां यहाँ पे स्केल है, मेंशन है, और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी नंबर ऑफ वैकेंसीज को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पे बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, 1 वैकेंसी है, इंग्लिश की 4 है, मैथमेटिक्स की 3 है, कंप्यूटर साइंस की 3 है, फिजिक्स की 1 है, उर्दू की 3 है, इस्लामियात की 2 है। तो टोटल मेल्स के लिए एलिमेंट्री स्कूल टीचर की 17 वैकेंसीज हैं। आप सोच रहे होंगे कम है, ये वैसे कम नहीं है। बेरोजगार जिनको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है उनके लिए तो ये बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर ये आपको लगता है वैकेंसीज कम है तो इसकी मेन वजह ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 9 महीनों के अंदर अंदर तीसरी भर्ती है। ये लास्ट टाइम जो है वो सितंबर, ये जो अभी गुजरा है सितंबर के अंदर इन्होंने यही सेम जॉब्स अनाउंस की थी और शायद तब 91 वैकेंसीज थी। अब जो है वो मेल्स के लिए 17 हैं और फीमेल्स के लिए आगे चल के बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोटा डिस्ट्रीब्यूशन भी है। इस्लामाबाद वालों के लिए 12, पंजाब के लिए 3, सिंध रूरल एरिया के लिए 1, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1 वैकेंसी है। ठीक हो गया। तो इसमें जो है वो बलोचिस्तान वाले अप्लाई नहीं कर सकते, जम्मू कश्मीर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो मैंने बताया यही है। उसके बाद अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अब बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, पहले यहाँ बीएड भी रिक्वायर्ड होता था। अब जो है वो 16 ईयर एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपने बीएस किया है, एमए किया है या फिर एमएससी की हुई है, तो कम से कम जो है वो आपकी मास्टर्स एजुकेशन है, तो आप एलिमेंट्री स्कूल टीचर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी मास्टर्स जो है वो इन रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, ओके। अगर मैं यहाँ पर मेल्स के लिए एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 30 साल वाले, 5 साल की एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी शामिल कर दी है। 18 से 30 साल वाले मर्द हजरात एलिमेंट्री स्कूल टीचर ईएसटी मेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल्स की। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं। यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी जो एडवर्टाइजमेंट है वो ब्लर है, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, इसीलिए मैं सारी चीजें रीड करके आपको बता रहा हूं। अब सेकंड नंबर पे आ जाता है एलिमेंट्री स्कूल टीचर ईएसटी फीमेल, ठीक है। 14वां स्केल सेम है, वैकेंसी का नाम भी सेम है। अब बात कर लेते हैं इनकी वैकेंसीज की डिस्ट्रीब्यूशन की। इंग्लिश की 1 पोजीशन है, मैथमेटिक्स की 8 है, कंप्यूटर साइंस की 2 है, इस्लामियात की 2 है, यानी फीमेल्स की टोटल एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की 13 वैकेंसीज अनाउंस की गई है, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोटा भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद वालों के लिए 6 हैं, पंजाब के लिए 1, सिंध अर्बन एरिया के लिए 1, सिंध रूरल एरिया के लिए 3, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के लिए 2, ओके। क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम, 16 ईयर एजुकेशन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट या इक्विवेलेंट डिग्री आपकी होनी चाहिए, तो आप एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल वाली फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, 5 साल की एज रिलैक्सेशन को शामिल कर दिया गया है। ये टोटल जो वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं ये 30 हैं। अब बात कर लेते हैं व्यूअर्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे शेयर कर देता हूं। ये जॉब्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अनाउंस की गई है, ठीक है। यहां पर आपको नाम नजर आ रहा है फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। अब यहां पर आपको 2 लाइंस भी नजर आ रही हैं, मैं इसको जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। वो कह रहे हैं कि ये जॉब्स रेगुलर बेसिस पे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग है, आपकी जो जॉब है वो इस्लामाबाद में ही होनी है। चाहे आप मुल्तान से अप्लाई करें, चाहे आप सिंध से कहें, चाहे आप केपीके से करें, जहां से मर्जी करें, आपकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में ही होनी है। और ये जॉब्स नॉन ट्रांसफरेबल हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप वहां पे जाके जॉब कर लें और उसके बाद आपको लगे कि जी साल 2 साल बाद मैं मुल्तान में, सिंध में या लाहौर के अंदर अपना जो है वो ट्रांसफर करवा लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। आपकी जो है वो लाइफ टाइम वहीं पर, लाइफ टाइम की सॉरी जितनी भी जॉब है रेगुलर बेसिस पर, ये आपकी इस्लामाबाद में रहेगी, ठीक है। तो ये अभी मैंने बता दिया है, जिनको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है उनके लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जो टीचिंग जॉब्स का इंतजार करें वो लाजमी तौर पे अप्लाई करें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी जो है वो स्टार्टिंग में मैं आपको 70,000 रुपए बताई थी, वो इस तरह से है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है, जो स्टार्टिंग सैलरी है वो है 45,000 रुपए। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद, कुछ महीनों की सर्विस करने के बाद 25,000 रुपए का हाउसिंग अलाउंस भी आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो कुछ सर्विस आपको करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं। वो 6 मंथ्स हो सकते हैं, वो जो है वो 9 मंथ्स हो सकते हैं। लेकिन ये है कि एक तो परमानेंट है,
ठीक है, और आपकी 45,000 सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ सर्विस करने के बाद आपको जो है वो 25,000 रुपए हाउसिंग अलाउंस में मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि बनती है टोटल अब हो गया 70,000 रुपए। ओके होगा व्यूअर्स। उसके बाद ये वैकेंसीज हो गई हैं, ये मैं चीजें आपसे शेयर कर चुका हूं। अब थोड़ी सी नीचे टर्म एंड कंडीशंस में शेयर कर देता हूं। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने अप्लाई करना है वो ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, हार्ड कॉपी के अंदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, वो इंटरव्यू के टाइम आपने लेके जाने हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वो कह रहे हैं आपने इस वेबसाइट के ऊपर आना है, जो आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगा। इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 नवंबर 2024 है। 24 नवंबर 2024 रात 12 बजे तक आप एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल फीमेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मजीद यहाँ पे वो टेस्ट, अच्छा कुछ इंटरव्यू एंड सिलेक्शन का क्राइटेरिया यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। व्यूअर्स वो कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन टेस्ट रिजल्ट, यानी कि अगर आप टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओनली शॉर्ट लिस्ट जो है वो कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और मजीद यहाँ पे वो कह रहे हैं जितनी भी इंटरव्यू या टेस्ट की वो सारी हम जो है वो पोर्टल के ऊपर अनाउंस करेंगे। और यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट से जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टेस्टेड कॉपीज जो है वो मंगवाई जाएंगी, जो आपने इंटरव्यू का टाइम लेके आनी है। अच्छा, अब बात है जी, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जी, सेंटर कहाँ पे बनेगा। बट जब ये स्टार्ट में जॉब्स अनाउंस होती थी तो सेंटर इस्लामाबाद ही होता था, लेकिन इस बार जब ये सितंबर के अंदर अनाउंस की गई थी तब काफी ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, और यहाँ पर जो है वो आपकी मुख्तलिफ डिविजन के अंदर जो है वो सेंटर बना, यानी आपका करीबी सेंटर बना था डिवीजन आपकी। ठीक होगा व्यूअर्स। तो उम्मीद है कि इस बार भी जो है वो ये अगर ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो आपकी करीबी डिवीजन के अंदर जो है वो जो आपका रीजन है वहां पर जो है वो इसका सेंटर बनेगा, जैसे सितंबर की वैकेंसीज के लिए बना था। अब बात कर लेते हैं कि आपने इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहां पे आकर आपने 2 कीवर्ड टाइप करने हैं, FDE यानी फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन स्पेस EST यानी एलिमेंट्री स्कूल टीचर। सिर्फ ये 2 कीवर्ड्स लिखकर आपने सर्च करने हैं। आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स आ जाएंगे। पहला लिंक यहाँ पे आ रहा है, उसको क्लिक करने से पहले आपने 2 चीजें वेरीफाई कर लेनी है। क्या ऊपर F22 लिखा हुआ है, ये फेडरल बोर्ड इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन है। ओके, और साथ में EST FDE लिखा हुआ है। देन अगर ये दोनों चीजें वेरीफाई कर लेते हैं तो आपने इस पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर यहाँ पर उनका लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ये देखें फेज 3, मैंने पहले भी बताया है कि ये 9 महीनों में तीसरी बार ये भर्ती आई है, तीसरी बार ये वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, तो फेज 3 उन्होंने लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये व्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट उन्होंने बताई हुई है 24 नवंबर 2024 रात 12 बजे तक। अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, हमने सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट बनाना है, रजिस्टर करना है। आपको ऊपर कॉर्नर में 2 बटन नजर आ रहे हैं, एक लॉगिन है, एक रजिस्टर है। तो हमने रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है, कंफर्म पासवर्ड लिखना है। उसके बाद आपने रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारा अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। ये देखिए मेरा नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें। आपने सिंपल ये येलो बटन है क्रिएट प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करना है जी। तो व्यूअर्स, इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ है। उसके बाद पार्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेंट फॉर पोस्ट ऑफ EST 14 ग्रेड। ओके, अब सिंपल क्या करना है व्यूअर्स, आपने यहां पर अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपने फादर नेम लिखना है। यहां पे ईमेल एड्रेस आपका खुद ब खुद आ जाएगा। आपने यहां पर एक एक्टिव ईमेल एड्रेस ऐड करना है जिसपे बजरिया ईमेल ये आपसे राब्ता भी कर सके। तो मैं सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से इसको हाइड कर दूंगा। यहां पर आपका आएगा CNIC नंबर, यहां पे आएगा आपका मोबाइल नंबर, यहां पे आपने अपनी ऐड करनी है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहां पे आपने ऐड करना है मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, वो यहां से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां से रिलीजियन आपका है मुस्लिम है, मिनोरिटी है, वो सिलेक्ट करेंगे। एरिया ऑफ डोमिसाइल, आप कहां का डोमिसाइल है आपके पास, आप पंजाब से हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं, सिंध से हैं, कहां से हैं। ठीक है, तो आप सिंपल मिसाल के तौर पर पंजाब से। उसके बाद आप डिसेबल तो नहीं है, यस से हैं, तो क्या डिसेबिलिटी है आपके अंदर, अदरवाइज नो के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जेंडर है यहाँ पे मेल है फीमेल है, आपने यहां से सिलेक्ट करना है, तो मैं मेल के ऊपर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट आ जाता है सब्जेक्ट अप्लाइंग फॉर। अब मेल के लिए जितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप अप्लाई करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। ये सेक्शन हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की जानब जी। तो व्यूअर नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आ चुका है। हमने करंट एड्रेस वगैरह यहाँ पे ऐड करना है। सबसे पहले आप यहाँ से प्रोविंस सिलेक्ट करेंगे क्या है, तो मैं सिंपल पंजाब को लेकर चल रहा हूं, तो मैं यहाँ पे पंजाब कर देता हूं। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपने सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जो है वो मिसाल के तौर पर मुल्तान सिलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद आपका सिटी क्या है, मुल्तान सिटी है, आपने अपना ऐड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस ऐड करना है जो एक्यूरेट है, जहां पर अगर आपका अल्लाह करे ऑर्डर आपकी आए
तो वो आपको ऑर्डर लेटर जो है वो आपके घर रिसीव हो सके, तो इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक्सपीरियंस नेसेसरी नहीं है, उन्होंने डिमांड नहीं की। हाँ ये है कि इंटरव्यू के टाइम अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आपको तरजीह दी जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल है जी, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास प्राइवेट का 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप 2 कर दोगे, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है ये सेमी ये सारा 0-0 रहने देना है। वो कह रहे हैं आर यू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, नो गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। अब व्यूअर यहाँ पे आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। क्या ऐड करना है मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूं। सबसे पहले आपका मैट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, पासिंग डेट कौन सी है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे कि मतलब आपने किसमें किया हुआ है मैट्रिक, वो साइंस है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है, वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी थी और आपने कहां से किया हुआ है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना। आपका बोर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का आपने यहाँ पर अपना बोर्ड का नाम लिखना है, जिस बोर्ड के थ्रू आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट किया हुआ है। इसी तरह से आप इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करेंगे। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे ऐड करना है BS 4 ईयर, MA MSc और इक्विवेलेंट 16 ईयर एजुकेशन, ठीक होगा व्यूअर्स। अब यहाँ पर कुछ लोगों की BA BSc भी होगी, तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज को यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया। अगर किसी ने MA MSc की है 14 इयर्स एजुकेशन BA BSc के बाद, तो जाहिर बात है वो BA BSc कहाँ पे ऐड करेगा, ठीक है। तो चले आप पता क्या कीजिएगा, आप जो है वो डायरेक्ट अगर आपने BA BSc के बाद MA MSc की हुई है तो फिर आप यहाँ पर BA BSc के अलावा MA MSc ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने BS किया हुआ तो वो डायरेक्ट आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद MS MPhil अगर आपने किया हुआ है तो ऐड कर दें, PhD की हुई है तो ऐड कर दें। वैसे ये चीजें रिक्वायर्ड नहीं है। अदर के अंदर कोई टीचिंग सर्टिफिकेट आपके पास है, कोई टीचिंग के हवाले से डिप्लोमा किया है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये चीजें व्यूअर्स ऐड करने के बाद सिंपल यहाँ पर जो है वो आपको सबमिट का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जी, तो व्यूअर्स यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आ गया है कि आपका सक्सेसफुली ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पर स्टेटस शो हो रहा है कि आपका ये जो फीस स्टेटस है वो अनपेड है, ठीक है। अब आपने इसको पे करना है, तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे फी चलान का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स जिस तरह से चलान आपके सामने जनरेट हो जाएगा। आपकी जो फीस है वो सिर्फ 200 रुपए है। और मैं यहाँ पर जो कुछ चीजें हैं वो हाइड कर दूंगा प्राइवेसी इशू की वजह से। बाकी ये है कि इस फीस को आप HBL में जमा करवा सकते हैं, आप इजी पैसा के थ्रू ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, जैज कैश करवा सकते हैं या MCB बैंक में करवा सकते हैं। और सबसे इजी मेथड ये है कि आप अपने इजी पैसा या जैज कैश अकाउंट से फीस जमा करवा दें। मैं अभी आपके जो है वो नेक्स्ट चल के बता देता हूं कि आप इजी पैसा या जैज कैश की मदद से किस तरह से फीस पे करेंगे। व्यूअर यहाँ पर आपका नाम शाम सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे देखें चलान फी है 200 रुपए, सिर्फ 200 रुपए आपकी यहाँ पे फीस है। और आप जब इसको पे करेंगे तो देन आपके जो है वहां पे जहां पे अनपेड लिखा हुआ है वहां पे पेड लिखा हुआ आएगा। चलिए अब हम सीख लेते हैं कि आप लोगों ने फेडरल बोर्ड की इजी पैसा या जैज कैश के थ्रू कैसे फीस पे करनी है। चलिए अब हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो व्यूअर्स मोबाइल की स्क्रीन पर आपका वेलकम करता हूं। इजी पैसा एप्लीकेशन को MPI नंबर के थ्रू आपने लॉगिन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करना है, यहां पर आपको CR लिखा हुआ नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तमाम कैटेगरीज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगी। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपने एजुकेशन वाले जो है वो सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट फीस के साथ एजुकेशन लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर नेक्स्ट तमाम एजुकेशन सेक्टर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आपने सर्च के ऊपर जाना है, यहाँ पे लिखना है F22, यहाँ पे देखें लिखा हुआ आगे, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अब आपने चलान नंबर ऐड करना है। मैं हमजा के नाम की प्रोफाइल लेकर चल रहा था तो यहाँ पे चलान नंबर मैं पेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये कंज्यूमर नेम हमजा लिखा हुआ है। यहां पे देखें चलान 200 रुपए, आपने पे इन फुल के ऊपर क्लिक करना है, आपकी फी पे हो जाएगी। इसी तरह आपने जैज कैश एप्लीकेशन के थ्रू करना चाहते हैं तो सेम एजुकेशन सेक्शन में जाकर F22 जो है वो ढूंढ के वहां पर आपने चलान नंबर ऐड करना है और आपने अपनी फीस पे कर देनी है। जी तो व्यूअर्स जिस तरह से मैंने फी पे करने का तरीकाकार सिखाया, अगर बिल्कुल आप सेम टू सेम वही स्टेप्स फॉलो करते हुए पे करेंगे तो कुछ सेकंड्स के अंदर जो है वो यहाँ पे पेड लिखा हुआ नजर आएगा, ग्रीन यहाँ पे पेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है आपकी फी पे हो चुकी है। अगर आप बैंक के थ्रू फी जमा करवाते हैं तो जाहिर बात है 24 घंटों के अंदर यहाँ पे पेड लिखा हुआ नजर आएगा कि वहां पर डाटा जाएगा, वो वेरीफाई करेंगे फिर। लेकिन अगर आप मोबाइल इजी पैसा या जैज कैश के जरिए करते हैं तो कुछ सेकंड्स के अंदर जो वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर होती है, फौरन यहाँ पर आपका पेड लिखा हुआ नजर आएगा।
तो व्यूअर्स इस तरह से आप इन एलिमेंट्री स्कूल टीचर जॉब्स के लिए सक्सेसफुली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने एलिमेंट्री स्कूल टीचर जॉब्स पर ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार भी सीख लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।